अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एफएससी क्या है। स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया है या जो मैट्रिक से फ्री हैं, एफएससी कर रहे हैं या जिन्होंने एफएससी कर ली है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है कि ये जिन बच्चों का एफएससी से कोई लिंक है या जिन्होंने मैट्रिक के बाद माइंड सेट किया हुआ है कि यार हमने एफएससी करनी ही करनी है। जो भी स्टूडेंट हैं आज इस वीडियो को लाजमी देखें, जिन्होंने एफएससी करनी है या कर रहे हैं या जो फ्री हो चुके हैं। आज इस वीडियो में क्लियर कट आपसे बात करेंगे कि एफएससी है क्या, इसमें कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, एफएससी के बाद वो कौन सी टॉप की फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि मैट्रिक के बाद जो 2 साल कोर्स होता है उसे एफएससी कहते हैं। एफएससी में आगे 2 ब्रांचेस हैं, एक एफएससी प्री मेडिकल, एक एफएससी प्री इंजीनियरिंग। आज ये वीडियो इसी के रिलेट है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग क्या है, एफएससी प्री मेडिकल क्या है। सबसे पहले तो एफएससी प्री मेडिकल के बारे में बात करते हैं कि एफएससी प्री मेडिकल है क्या। मैट्रिक के बाद 2 इयर्स की जो डिग्री है उसे हम एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग कहते हैं। एफएससी प्री मेडिकल, फैकल्टी ऑफ साइंस इन मेडिकल, इट इज़ कॉल्ड एफएससी इन मेडिकल, इसे हम एफएससी इन मेडिकल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए हों कि आपका नेक्स्ट जो है एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन हो जाए। आपके जो सब्जेक्ट हैं एफएससी प्री मेडिकल में जो आप पढ़ते हैं उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ हैं। ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक बात बताता चलूँ कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं इस्लामिक स्टडीज़ हैं, पाक स्टडी हैं, इंग्लिश, उर्दू, आप आईसीएस कर लें, आप एफएससी कर लें, आप आईकॉम कर लें या आप एफए कर लें, कहीं कोई भी कोर्स कर लें, जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपके यही रहते हैं। आपने ये जो सब्जेक्ट हैं वो लाजमी पढ़ने होते हैं। आपने फ़र्स्ट ईयर में जो है इसका कम्बिनेशन यूँ बनाना होता है कि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी, और सेकंड ईयर में इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी, ये कंपलसरी सब्जेक्ट का कम्बिनेशन होता है। और इसके बाद आपको बताएं कि एफएससी इन प्री मेडिकल में जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो है, बायोलॉजी, ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। और स्टूडेंट्स जिनकी बायोलॉजी में अच्छी ग्रिप है वही एफएससी प्री मेडिकल जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल जो है वो एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। मेडिकल की फील्ड में आने के लिए आपकी बायोलॉजी की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए और फिज़िक्स में आपके टॉप के नंबर होने चाहिए। अगर आपकी साइंस के सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर होंगे, इसके इक्वल नंबर होंगे या ए ग्रेड, A+ ग्रेड होगा, तभी आप एफएससी प्री मेडिकल करें, नहीं तो आप एफएससी प्री मेडिकल ना करें। आपने मैट्रिक की है, उसमें अगर आपके 80 से 90% तक के नंबर आते हैं तभी आप जो है इसमें एफएससी प्री मेडिकल में एडमिशन लें। आपका जो मैट्रिक में बुक्स का कम्बिनेशन है वो भी इस तरह से ही होना चाहिए। आपने मैट्रिक में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखी होनी चाहिए। आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा होना चाहिए। आपको समझ आनी चाहिए कि ये जो बायो है ये क्या है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स जो है ये साइंस के सब्जेक्ट, इनको आपको पूरे आप अंडरस्टैंड हों कि हमने नेक्स्ट जो फील्ड है वो एफएससी प्री मेडिकल की ज्वाइन करनी है। आपको पता होना चाहिए, आपकी बायोलॉजी के जो पॉइंट्स हैं उनको अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तभी आप एफएससी प्री मेडिकल में जो है एडमिशन ले सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, आपके इसमें 80 से अगर 90% नंबर होंगे तभी आप इसमें जो है आगे सिलेक्ट हो सकेंगे, आपका नाम आ सकेगा। अब बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट्स की कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनमें आप एफएससी प्री मेडिकल जो हैं वो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं उनमें जीसी और एफसी जो हैं वो टॉप पर हैं, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको मेरिट जो है वो काफ़ी इसमें हाई होता है।
आपके मैट्रिक में जो है 90% से अबव मार्क्स होंगे, तभी आपका इसमें नाम सेलेक्ट हो सकेगा। वरना जो है जो पंजाब कॉलेजेस हैं, किप्स हैं, सुपीरियर, एस्पायर हैं, यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आपका 70 से 80% भी अगर मार्क्स होंगे तब भी आपका जो एडमिशन है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टूडेंट एक बात बताता चलूँ कि अगर आपका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं बनता और अगर आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट अदारे में जो है एडमिशन लेते हैं तो आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर आपके 1050 मार्क्स हैं तो आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप मिल जाएगी, आप वहाँ पर फ्री जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। आपकी जो पढ़ाई है वो फ्री होगी। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, इनको प्राइवेट जो है अदारे हैं उनको नहीं अफोर्ड कर सकते, तो जिनके नंबर अच्छे आ जाते हैं उनको फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है। इसी तरह से जिनके 900 से 1000 के जो हैं अबव इसके दरमियान या मार्क्स आते हैं उनकी फ़ीस जो है वो कम कर दी जाती है। उनसे ओनली जो है 40% या 50% जो है फ़ी चार्ज की जाती है। इसी तरह से जिनके 800 से लेकर 900 तक मार्क्स आते हैं उनकी फ़ी जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर दी जाती है। तो अब जिस कदर आपके नंबर ज़्यादा होंगे उसी तरह से आपका जो फ़ी का है वो पैकेज होगा। तो अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो नाम सेलेक्ट नहीं होता तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। इसके अलावा अब बात करेंगे कि इसका स्कोप क्या है। एफएससी प्री मेडिकल का स्कोप बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट, इसकी बहुत सी टॉप की फील्ड्स हैं। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है आप उसमें नेक्स्ट जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ये जो एफएससी प्री मेडिकल है ना, इसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि इसकी नेक्स्ट जो फील्ड हैं वो मैं ना गूगल पर सर्च कर रहा था तो 100 से अबव फील्ड जो हैं आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी वो टॉप की फील्ड्स हैं जिनमें आप जा सकते हैं। टॉप की फील्ड्स में सबसे पहले तो जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो MBBS का रुख करते हैं और जो अच्छी अर्निंग है वो स्टूडेंट जो है वो MBBS से ही करते हैं। इसके बाद आप नर्सिंग कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, फिजियोथेरापी कर सकते हैं। इसके बाद अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, आप इनमें जा सकते हैं। ये टॉप की फील्ड्स हैं। आप इनमें से किसी फील्ड में भी अगर चले जाते हैं, अगर आप MBBS में नहीं जाना चाहते तो स्टूडेंट आप इसमें जो नर्सिंग है, फिजियोथेरापी है या होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज है, आप इसमें अपना इतना अच्छा स्कोप कर लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल्स कि आप अपने इतना काबिल अपने आप को कर लेते हैं कि आप जितने MBBS वाला बंदा कमा रहा है या जितने वो अर्न कर रहा है आप इन शोबों में जाकर अर्न कर सकते हैं। इसके बाद DVM है, BDS है, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। ये टॉप की फील्ड्स हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं कि एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप इन फील्ड्स में जा सकते हैं। ये प्री मेडिकल की फील्ड्स हैं। अब बात कर लेते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। एफएससी प्री इंजीनियरिंग क्या है? एफएससी प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, ये भी मैट्रिक के बाद जो है 2 साल डिग्री है। आप 2 साल की डिग्री जो है करते हैं मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग में, लेकिन इसमें ये है कि आपको जो मैट्रिक में है उसमें बायो जो अगर आप ना भी पढ़ें तो आपका जो एडमिशन है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग में हो जाएगा। अगर आपने मैट्रिक में कम्बिनेशन रखा है सब्जेक्ट्स का कि आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ या कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ी तो आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा स्टूडेंट, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेडिकल की फील्ड में ऐसा नहीं है, आपने उसमें बायोलॉजी का पढ़ा होना लाजमी है। एफएससी जो प्री इंजीनियरिंग है वो एक इंजीनियरिंग की फील्ड है, फैकल्टी ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग, इट इज़ कॉल्ड एफएससी प्री इंजीनियरिंग। और अब इसके सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आप कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो पढ़ते हैं। इसका भी सेम इसी तरह का रूल है जिस तरह के एफएससी प्री मेडिकल का है। आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी और इस्लामिक स्टडी है। फर्स्ट ईयर में आपने इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी पढ़नी होती है और सेकंड ईयर में जो है कम्बिनेशन कंपलसरी सब्जेक्ट का इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी होता है। और इसमें जो आपको बताता चलूँ कि जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। मैथ इसमें जो सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है और मेन सब्जेक्ट है।
अगर आपकी मैथ में फुल ग्रिप है तभी आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको मैथ का एक एक जो पॉइंट है वो एक्सप्लेन करना आता है, आप समझते हैं कि हमें फार्मूलाज का सबका पता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई बाहर से आ जाता है, बुक्स के अंदर से आ जाता है, तो हम उसको सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर ही आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करें। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग तभी कर सकते हैं जब आपकी मैथ में फुल ग्रिप होगी, और इसके साथ साथ फिज़िक्स में भी आपकी फुल ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि उसके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो सब मैथ के होते हैं और उसमें अच्छे खासे नंबर, अगर आप एक न्यूमेरिकल सही सॉल्व करते हैं तो आपको उसके अच्छे खासे नंबर दिए जाते हैं। फिज़िक्स में जो अक्सर स्टूडेंट हैं जिनके जो है दूसरों में नंबर नहीं आते, वो न्यूमेरिकल्स में नंबर ले लेते हैं, तो वो उस तरह से पास कर दिए जाते हैं। तो मैथ की अगर आपकी अच्छी ग्रिप होगी, फिज़िक्स में भी आप अच्छा जो है वो किरदार अदा करते हैं, आप उसमें से भी ए ग्रेड या A+ ग्रेड लेते हैं, तभी आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट्स की। इसमें भी जीसी और एफसी जो हैं वो टॉप के अदारे हैं, आप यहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जो इनका भी मेरिट है वो 70 से 80% का होता है। आपके 80% तक के अगर नंबर हैं या इससे अबव नंबर हैं तभी आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग में है जो एडमिशन होगा। और अगर आप इसी तरह से ज़्यादा नंबर ले लेते हैं 90% या 90% से भी अबव आपके स्कोर्स हैं, तो आप प्राइवेट का कोई भी अदारा है जैसा कि पीजीसी है, एस्पायर है, सुपीरियर कोई भी कॉलेज है, आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। आप वहाँ पर जो है अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं। स्टूडेंट जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन बच्चों की सलाहियत नहीं है कि वो अपनी फ़ीस जो है वो पे कर सकें, लेकिन उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं, तो ये इसीलिए स्कॉलरशिप दी जाती है कि वो जो बच्चे हैं आप यहाँ पर आकर अपनी फ़्री जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पर भी निज़ाम अच्छा होता है, लेकिन जो प्राइवेट के अदारे हैं वहाँ पर लैब्स बनी होती हैं, आपको अच्छा डिफ़ाइन कर दिया जाता है, आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाता है। तो अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आप फ्री स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। अगर आपके 900 से 1000 के मार्क्स आते हैं तो आपको एफएससी प्री इंजीनियरिंग में जो आपका एक्सपेंस है वो 40 से 50,000 के राउंड अबाउट आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपके 800 से 900 तक के मार्क्स आते हैं तो आपका जो है 60 से तकरीबन 50 से 60 के राउंड अबाउट जो है इसके दरमियान जो आपका एक्सपेंस आ जाएगा। जिस कदर आपके नंबर अच्छे होंगे उस कदर आपकी जो है फ़ीस में कमी पेशी आ जाएगी। तो आप जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं तो वो दिल लगा कर पढ़ें। मेरी नसीहत आपको यह है कि आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपको फ्री स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो आप जो है अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आपका एडमिशन नहीं हो रहा तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, वहाँ पर आपको अच्छा डिफ़ाइन किया जाएगा, वहाँ पर लैब्स मौजूद हैं और आप वहाँ से कुछ अच्छे बनकर निकलेंगे। गवर्नमेंट के भी अदारे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, लेकिन वहाँ पर आपको जाने के लिए काफ़ी अपना मेरिट जो है वो हाई करना पड़ता है। तो अगर इसके बाद बात करें स्कोप की कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप किन टॉप की फील्ड्स हैं जिनमें जा सकते हैं, इसमें बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बीएस मैकेनिकल, बीएस सिविल इंजीनियरिंग है, बीएस माइनिंग इंजीनियरिंग है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके बाद आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में किसी भी इंजीनियरिंग की जो फील्ड है आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद जा सकते हैं। यहाँ पर आपको ना एक बात बताता चलूँ कि कुछ बच्चे जो हैं वो एफएससी प्री मेडिकल करते हैं, कुछ एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसके बाद बच्चों का ज़हन होता है एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद कि हम नेक्स्ट जो है वो मेडिकल की फ़ील्ड में नहीं जाना चाहते, या उनका माइंड नहीं होता कि हमने नेक्स्ट जो है मेडिकल की फ़ील्ड में जाना है। तो स्टूडेंट कोई बात नहीं, आप ना जाएं, आप किसी बिज़नेस की फ़ील्ड में जा सकते हैं, बैंकिंग ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद आप ओनली जो है इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं जा सकते, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे हम आईसीएस या कंप्यूटर की फील्ड कहते हैं, आप ओनली सिर्फ उसमें नहीं जा सकते, बाकी आप किसी भी फील्ड का रुख कर सकते हैं। इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग की बात कर लें तो आप इंजीनियरिंग के किसी भी शोबे में जा सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद, आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद बैंकिंग में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। आप चाहे एफएससी प्री मेडिकल कर लें या प्री इंजीनियरिंग कर लें, आप इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, आप वहाँ पर टीचिंग कर सकते हैं। तो एफएससी प्री मेडिकल जो है ये भी बहुत बड़ी फील्ड है, इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं तो इसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको गाइडेंस इससे अच्छी हासिल हुई होगी। और स्टूडेंट इस वीडियो को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक जो है वो कर ली है या जो कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं वो नेक्स्ट क्या करें, या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको पता चल जाए कि हम नेक्स्ट जो है वो कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे या कौन से इंस्टीट्यूट हमारे लिए अच्छे हैं। तो इस वीडियो को लाजमी अपने तमाम फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और आपको यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी किसी किस्म की एजुकेशन के रिलेटेड न्यूज़ है या हुकूमत है, गवर्नमेंट है, कोई भी जो अनाउंसमेंट करती है तो आपको इसी चैनल पर बर वक्त मिलेगी। इसीलिए इस चैनल के बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको बर वक्त जो है वो नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।